हेलो हेलो। अरे वाला आयत फिर से पढ़ना यार। हाँ फिर से वाला आयत फिर से पढ़ना। इन्नल्लाह मा साबरीन। फिर से इन्नल्लाह। भाई एक चीज बताओ मेरे भाई, क्या वो ड्यूटी पे रखा हुआ है, मेरे को तनख्वाह दे रहे हो, जो कहोगे पीछे पढ़ो। इंटरटेनमेंट करने के लिए तेरे को ड्यूटी में रख अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है इन्नल्लाह मा साबरीन। इन्नल्लाह, लाम जो है ना पूर्व होगा बेटा, लफ्ज लाम के वही तो कह रहा हूँ ना, बता दो ना कितनी अरबी की बारीकियां आती है। तो अलिफ को अलिफ क्यों कहते हैं, बा को बा क्यों कहते हैं, सिखाओ ना मुझे। अबे अलिफ को अलिफ कब कहने लग गए? अलिफ को अलिफ कब तुमको मालूम जब अलिफ तो के ऊपर ना जबर, मेरे भाई जो मेरे भाई ये मुंडी मतलब भाई वो हिला हिला के कहते अलिफ, तू सुनेगा नहीं, सुनता नहीं है तू अलिफ। तो ये मेरे भाई मुंडी हिला हिला के जो ये पढ़ते हो, तो अलिफ को अलिफ मेरे भाई कहने नहीं चाहिए। हरकत आता ना तो अलिफ नहीं पढ़ते, हमजा पढ़ते मालूम। भैया मुझे इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा है, अरबी की इतनी मेरे भाई बारीकियां आपको आती है। तो जो ये कुंडे है 11वीं है, इसको अरबी में हदीस से साबित कीजिए ना। अरबी तो पढ़ने सीख, पहले तुम अरबी तो पढ़ने सीख। पहले आप साबित तो कीजिए कि आपको अरबी आती है, तभी तो आपसे अरबी सीखेंगे। कुंडा अरबी लफ्ज नहीं है ना, कुंडा अरबी लफ्ज नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। अहले सुन्नत की जीत हो गई। एक बरेलवी ने मान लिया कि जो कुंडा है वो अरबी का अल्फाज नहीं है, और उनका खुद का बरेलवी आलिम कहता है, सूफी कलीम हानफी रिजवी गालीचा बाबा, कि जो दीन इस्लाम है वो अरबी में है और हर चीज अरबी में है, यानी कि जो ये कुंडे है ये दीन नहीं है। तो कुंडे दीन नहीं है यानी कि बिदअत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 माशाअल्लाह भाई, अहले सुन्नत अहले हदीस की जीत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कुंडा दीन नहीं है, बिदअत साबित हो गई। पागल हो भाई, कुंडा बिदअत साबित हो गई। अब कुंडे की नियाज, कुंडे की फातिहा करना छोड़ दीजिए। आपने खुद अपने मेरे भैया अपने मुंह से कबूल कर लिया जो कुंडा है ये अरबी में नहीं है, अरबी में नहीं तो दीन नहीं है। तो जब दीन नहीं है तो इसको मेरे भाई दीन में कैसे दाखिल कर दिया? अरे यार एक चीज बताओ, नमाज भाई फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अरबी के मुगालसे जाके किसी अंगूठा सूखने वाले बच्चों को देना, मेरे को ना देना। ठीक है, अरबी कितनी आती है, कौन कौन सी अरबी आती है तुम्हें मेरे भाई मालूम नहीं है। अभी तुम बच्चे हो, तुम तो तेरे तो नमाज भी कबूल नहीं हो रही, तुमको मालूम, नमाज भी कबूल नहीं हो रही। अंता अली बाबा, अंता मुखन्नस, अंता जाहिल, अंता बरेलवी मुकल्लिद। क्या होता मालूम? मालूम मालूम ता कौन सा है मालूम? हेलो, ता कौन सा है मालूम तेरे को? कौन वाली ता है बता तो। हेलो, भाग गया क्या कि मर गया? मर गया बता ना, ता कौन वाला है? आपको मौत आ गई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चलिए भाई ठीक है, एम्बुलेंस को हम फोन करते हैं, उससे कह देंगे भाई या तो जला दो इसको या तो कहीं नाले वाले में फेंक दो। भाई दफनाने के लिए मेरे भाई जगह नहीं है कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में बिदती को दफनाना हमारे नजदीक सही नहीं है भैया। आप एक काम कीजिए भाई, हम बिदती को अपना कब्रिस्तान देते नहीं। आप या तो नाले में आपकी लाश फेंक दी जाएगी या तो आपकी आंखें गुर्दे किडनी भैया निकाल के किसी मेरे भाई इंसान की जान बचा दी मिले यार। मेरे को जैसे मालूम ये कितना बौखला कितना क्यों बताओ यार। सोचो जब तुम लोग का ये हाल है, सोचो तुम्हारा जो अब्बा है रूहानी लैपटॉप बाबा जब वो मेरे सामने आएगा तो क्या होगा? मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ। कब तक भागम भाग खेलते रहोगे? एक न एक दिन तो कभी आमना सामना हो जाएगा ना, तो क्या होगा? तू है बुलाई है तू यार, पूरा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं तो आला के जैसे हजार कुत्ते मार्केट में टहल। अंता में ता कौन वाली ता है बेटा, बता दे। ला मालूम। हाँ बस तेरे को यही पता होगा। अब ता बता ना, आईना अंता में ता कौन सा है? अस्सलाम कबल कलाम। बस ऐसी करेगा तू। देखो थोड़ी सी अरबी बोली तो उनको बस ट्रेन कार सब याद आ गई। रात वाले तुमको कलीम रिजवी साहब कैसे उठा? सूफी कलीम हनफी रजवी गाजीचा बाबा वो तो कहता है नहीं आता, चूतिया। तो चूतियों को अरबी में क्या कहते हैं? सूफी कलीम से पूछो, उर्दू में बात करो। सूफी कलीम से पूछो चूतियों को अरबी में क्या कहते हैं? वो बात में चूतिया बोलते हैं ना, चूतिया को अरबी में क्या कहते हैं? हेलो हाँ अस्सलाम वालेकुम जी कौन? और तो क्या मामला फिर तुम्हारा? आप कौन बोल रहे भाई? आप अफू खान बोल रहे हैं ना? अरे हाँ मैं तो अफू बोल रहा हूँ प्यारे भाई, आप कौन बोल रहे हैं? जी देखिए मैं मोहम्मद मुतसिम बोल रहा हूँ। जी तो आपके वहाँ मेरे भाई क्या अगर कोई कहता है अस्सलाम वालेकुम तो आप लोग क्या मतलब बोलते हैं? जी बोलते हैं उसको? अरे भाई आप अहले हदीस से हो, हमारे अहले हदीस को तो हम तो मुस्लिम मानते ही नहीं है। अहले हदीस को क्या नहीं मानते? मुस्लिम नहीं मानते? हाँ माज अल्लाह मेरे भाई, जो सहाबा है उनकी शान में आपने तौहीन कर दी मेरे भाई। आप तो मेरे भाई वो साबित हो गए शिया।
अरे भाई उनसे क्या मतलब है? सहाबा की आपने मेरे भाई तौहीन कर दी। सहाबा हमारे मेरे भाई वो क्या थे? मुत्तबे सुन्नत, अहले हदीस, अहले हक, अहले तौहीद। आपने उनकी शान में तौहीन कर दी। यार तुम अहले हदीस बोलते हैं मेरे भाई जो कुरान को मानता हो, हदीस को मानता हो, और जो कुरान को मान रहा है, हदीस को मान रहा है, उसको आप लोग मेरे भाई ईमान वाला नहीं मानते। तो आपसे बड़ा मेरे भाई जाहिल कौन होगा? अरे भाई तो परसों को मुनाजरे की शर्त तय कर लो, साबित कर लो अपना को। अरे परसों तुम्हारा अब्बा जान आ भी रहा है बात करने, वो तो कह रहा है 2 लेटर पैड लो। उसको बहाना मिल गया लेटर पैड का। उसकी हालत टाइट हो गई, उसकी हवा खारिज हो गई, वुजू उसका टूट गया। तो बेचारा वो क्या बात करने आएगा? जाओ उसके तलवे चाट के कहो ना कि फारूक खान साहब लेटर पैड लाए चाहे ना लाए, अफ्फू के पास जाइएगा, 10 दिन उससे बात कीजिएगा उन्वान पे, तब हम जाने कि हाँ भाई वो बरेलियों की बात मानता है। वो तो इतना बेचारा, उसकी अंदर से पोपो ढीली हो गई है कि बेचारा क्या करे तो क्या करे। अरे भाई तुम्हारे तो आसानी हो गई, तुम्हारा क्या मुश्किल है? तुम तो हमें इधर से ले आओ कुछ भी जाके। नहीं, हम क्यों लेके आए भाई? क्या वो मेरे भाई वो हमको क्या मेरे भाई वो ड्यूटी पे रखा हुआ है, तनख्वाह दे रहा है हमको, जो वो कुछ भी मतलब भाई वो अपनी मांगे करता जाएगा, हम उसकी मांगे जाके पूरी करते जाएंगे। अरे मेरे से सबूत मांगा था, पहले बोला ये अप्पू नाम कैसा है, इसको तो कोई नहीं जानता, इसके जमात वाले भाई नहीं जानते। मैंने मेरे भाई जमीयत का जो मेरे भाई जो था लेटर पैड, मैंने आवाम के सामने कर दिया। अब वो कह रहा है हम ये जमीयत को नहीं मानते, हमें फला का चाहिए। अभी कल को कह देगा नहीं प्रधानमंत्री के साइन होने चाहिए लेटर पैड पे, तो उसकी तो मांगे मेरे भाई जिंदगी में पूरी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया वो ना करने वालों के लिए 100 बहाने हैं, तो वो मेरे भाई सैकड़ों बहाने बना देगा। मैंने तो सीधे कहा मेरे भाई छोड़ो बरेलवी, छोड़ो अहले हदीस, छोड़ो, फारूक खान और अफ्फू खान के बीच में हो जाए मुनाजरा। अगर अफ्फू खान भाई अगर वो हार गया तो उसकी हार होगी, फारूक खान हार गया तो उसकी हार होगी। इसमें मेरे भाई दोनों जमातों का कोई लेना देना नहीं। अब आए दम है तो बैठ के बात करें। अरे भाई बिना दम के थोड़ी बोल दिया उसने, दम से ही बोला है। अरे भाई बिना दम के थोड़ी बोल दिया। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो तुम बात करो, तुम अपने दावे में सच्चे हो तो। अरे तो भैया एक चीज बताइए, मैं कहाँ पीछे हट रहा हूँ? मैं तो राशन पानी पूरा तैयार कर लिया है, सारे मेरे भाई जो भी मेरे भाई किताबें थी सब मेरे भाई मंगवा ली हैं। ठीक है, बहारे शरीयत जो मेरे भाई बरेलवी के वहाँ जो कानून की किताब है, ठीक है, वो बहारे मतलब भाई मतलब वो जो भी किताब थी, ठीक है, बहारे शरीयत और जो भी इनके मसलक की मेरे भाई मोतबर किताबें हैं, सारे हवाले ढूंढ के जहाँ से इन्होंने छापी है वहां से मंगवाई है, सब ढूंढ ढूंढ के रखे हैं। 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं, रात रात भर जाग के सारे हवाले ढूंढे, एक एक बात को समझा। अब जब आमने सामने बात करने की बारी आ रही तो भाग रहा है सामने वाला, तो इसमें मेरी क्या गलती है? भाई 6000 किताबें उनके पास, आए लेके आए ना। अहले हदीसों का एक अमल, एक अकीदा ऐसा साबित कर दें जो अल्लाह और अल्लाह के नबी से साबित ना हो, टकराता हो, मैं इंशाल्लाह वही ऐलान कर दूंगा बरेलवी बनने का। आए तो इल्म के मैदान में बात करने, ये मुनाजरा करना है ये, ठीक है। ये मेरे भैया हलवा खाना नहीं है कि बस सामने हलवा रखा, फातिहा पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। ये इल्म के मैदान में बात होने वाली है और किसी देवबंदी से बात नहीं हो रही है, अहले हदीस से बात हो रही है। अरे भाई पता है तुम लोग कितने पानी में हो तुम? भाई पानी में हम लोग नहीं है ना, मछली हम लोग नहीं है भाई, हम लोग इंसान है मेरे भाई। हम लोग मेरे भाई ये जो जमीन है, जमीन पे रहते हैं। पानी में तो भाई ये जो फारूक खान है वो बेचारा कुत्ता बन के मेरे भैया पानी में तैर रहा है और पूरे पानी को नापाक कर रहा है। अरे तो तुम साबित करो ना कि तुम सही है कि वो सही है। तो मैं कैसे भाई साबित करने का? भाई एक ही तो उसूल पैमाना है, वो मेरे सामने आ जाए, मैं उनके सामने भाई आगे आराम से 10 दिन बात कर लेते हैं। एक दिन नहीं, 10 दिन, हर उन्वान पे साला किस्सा ही खत्म, आर पार, या तो वो हक पे या तो हम हक पे। अब इससे ज्यादा मेरे भाई खुल के चैलेंज कौन करेगा? अभी तक कहते हैं इसके बापू को चैलेंज कर रहा हूँ, कोई आया नहीं। अब मैं मेरे भाई छोटा बच्चा होके चैलेंज कर रहा हूँ, वो कहा मेरे भैया 40 साल के ऊपर की उम्र वाला बुढ़ा, ठीक है, मतलब दोनों पैर उसके कब्र में झूल रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जवान इंसान उसको चैलेंज कर रहा हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं है, वो पड़ा हुआ है बाप दादाओं के पीछे। तो बाप दादा को वो जानता है कि बाप दादा इसको भैया कभी इसको मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि जाहिल है, गालीबाज है, मक्कार है, दोगला है। लेकिन जो इसको मुंह भैया चाह रहा है लगाना, उसको मतलब भाई वो अपना बहानेबाजी सवार है, 2 लेटर पैड लाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, हद है मेरे भाई। तो इसमें बुराई क्या है? तुम ले भी आओगे तो अगर तुम दो लेटर पैड ले भी आओगे लिखवा कर अपने इदारे से, इसमें बुराई क्या है? अच्छा, अगर हम ना लेके आए तो इसमें कौन सी बुराई है?
अरे बुराई ये है कि तुम्हारे मौलवी अगर कहने लगे भाई हमारी जमात का आलिम नहीं है, ये हम नहीं जानते तो इसी का तो तोड़ हमने बता दिया ना कि मैं अहले हदीस बन के बात ही नहीं करूंगा। मैं अफू खान की हैसियत से बात करूंगा, तुम फारूक खान की, भाई तुम्हारी जो हैसियत है उसके हिसाब से बात करो, ना लाओ जमात को। भाई बहानेबाजी है मेरे प्यारे अल्लाह के बंदो। फारूक खान तुम लोगों के 20-20 हजार रुपए लेके तुम लोग की मेरे भाई दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर रहा है। अरे तुम्हारे तो लिए उसने, मेरे से मेरे भाई कहाँ से लेगा? मैं 2 रुपए ना दूं जाहिल को? तुम्हें क्यों टेंशन है? किसी से भी ले, तुम्हें क्या टेंशन है? टेंशन मुझे इस बात की है कि 20,000 रुपए लेके आप लोग को लैपटॉप पे शो खाली दिखा रहा है, और बेचारे हमारी जो आवाम में बरेलवी भाई लोग वो इसलिए 20,000 देते हैं ताकि उनको अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये उनको पता चले। और ये खाली आके 20,000 रुपए लेके डॉक्टर जाकिर नायक है, फैज सैयद है, मौलाना जजीद है, जलालुद्दीन काजमी, यही सब करता रहता है। ये क्या हो रहा है भाई? ये साला दीन फैला रहा है या मेरे पे फितना फैला रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई इनके अकीदे गलत हैं तो वो बता रहा है। अकीदे तो गलत है ही है ना मेरे भाई, मैं तो खुला कहता हूँ मेरे भाई, वो 1 नंबर का मुशरिक है, बिदती है, ये मेरा दावा भी है और इंशाल्लाह दलील भी इसकी दूंगा। ये मेरे से फोन पे बात करना चाहे फोन पे बात कर ले, आमने सामने बात करना चाहे आमने सामने बात कर ले, 10 दिन बात कर ले, अलग अलग टॉपिक पे बात कर ले, मेरे घर पे बात कर ले, खाना पीना रहना सब फ्री। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं भाई? अब मैं कोई जान तो दे नहीं दूंगा इससे बात करने के लिए, कोई ये इतना बड़ा मोतबर अल्लामा पजामा तो है ही नहीं। तुम क्या भाई मैं जितनी कोशिश कर सकता था मैंने कर ली, अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं भाई? अब क्या मैं चांद के ऊपर जाके आवाज दूं कि फारूक खान आ जाओ बात करने? अरे अजीब पागल आदमी भाई, वो बात नहीं करने आएगा। या तुम्हारा नाम जिसने रखा ना बड़बड़ की दुकान सही रखा है, तुम बड़बड़ बहुत करते हो, सुनते किसी की नहीं। भाई एक चीज बताइए, मेरे पास मेरे भाई जो टाइम होता है ना वो होता है कम, ठीक? तो मुझे थोड़े टाइम में ज्यादा बोलना पड़ता है। अब आप लोग सत्तारी बनिया हो, आप लोग सोच सोच के कछुए की तरह धीरे धीरे जलेबी बना के बोलोगे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं थोड़े से टाइम में ज्यादा बातें बोल के अपने बाकी काम पे भैया मैं जाके अपना स्टार्ट कर देता हूँ। एक ही काम नहीं है ना मेरे भाई। हाँ, अगर मेरे पास भी एक ही काम हो कि बस फोन पे खाली भाई वो लच्छेदार बातें करना है तो हम भी आराम आराम से गोल गोल जलेबी बना बना के बातें करें। लेकिन बहुत सारे काम है भाई, फैमिली को देखना है, कारोबार को देखना है, नौकरी को देखना है, फाउंडेशन देखना है, इधर मेरे भाई लोगों से बात भी करना है, फिर मेरे भाई जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको भी देखना है। एक जान और 50 काम। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे भाई मेरे साथ ऐसा तो है नहीं कि हाँ 20,000 रुपया हमको दे दिया, आने जाने का खर्चा दे दिया, बेहतरीन खाना दे दिया और मैं 2 घंटा जाके मैंने बयानबाजी करके मैं चला गया 20,000 लेके। मेरे पास कोई मेरे भाई दीन के नाम से लोगों का जो माल है हलाल उसको हराम मतलब भाई उससे थोड़ी ना खा रहे हैं। और आला हजरत के फतवे से तो भाई जो ये लैपटॉप बाबा 20,000 रुपए जो भाई ये लेता है ना, ये खुद साबित हो गया हरामी। और इंशाल्लाह जिस दिन आमना सामना होगा ना, मैं इसको इसके ही आला हजरत के फतवे से हरामी साबित करूंगा। अरे पहले तो अपने मेरी टीम में पता है कौन कौन है भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कारी हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, मदीना से जो फारिग लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में। और ज्यादा लोग नहीं है, 5 खाली हमारी तरफ से रहेंगे, 5 उनकी ओर से रहेंगे। बात वो करेगा मैं करूंगा, पीछे से सपोर्ट चाहे तो वो अपने मेरे भाई साथियों का ले सकते हैं, मैं चाहूँ अपने साथियों का ले सकता हूँ। ऐसे से मेरे भाई आलिम दीन है ना, पूरी हदीसों पे मेरे भाई मैं मेरे भाई सनद मतन ठीक है, तादील जिरा सब अल्हम्दुलिल्लाह सब मौजूद है, सिर्फ मेरे भाई तैयार रखा है। फारूक खान एक हदीस पे एक कलाम कर दें कि ये फला हदीस का ये रावी ये ऐसा है वैसा है, फिर देखो मेरे भाई कैसे नंगा वो होता है। वो समझ चुका है कि मेरे भाई क्या उसके साथ होने वाला है, इसीलिए वो जानबूझ के लोगों को चूरन दे रहा है। ये जब 2 लेटर पैड लाएगा तब बात होगी, भले ही 2 महीने बाद लाए, ये कौन सी बात होती है? सारे इंडिया को मालूम है कि 16 मार्च को बात होगी, अब ये खुद कह रहे हैं 2 महीने बाद, तो इसका माना क्या हुआ कि भाग रहे हैं ना? अरे कोई भाग नहीं रहा, सिर्फ तुम भाग रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह भाई हम भाग रहे हैं, अल्लाह अकबर। चलिए भाई ठीक है, आज इतना मेरे भाई अफसोस हुआ कि हमारे बरेलवी भाई वाकई इतने अंधे मुकल्लिद हैं कि सच्चाई सामने मेरे भाई देखते हुए भी ये नहीं कह रहे हैं कि अफू खान आने को तैयार है, लेकिन फारूक खान साहब वो मेरे भाई नुक्काचीनी कर रहे हैं। चलो भाई ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे बात तो सुनो। नहीं भाई लैपटॉप बाबा बहुत बड़े अल्लामा है भाई, ठीक है,
बहुत बड़े अल्लामा भाई है वो, बहुत बड़े मेरे भैया अल्लामा मुफ्ती है, पैजामा है, जो भी है भैया, वो बात करने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिंदगी भर भाई वो बहानेबाजी करते रहेंगे और मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। इससे अच्छा तो ये है कि मैं अगला टारगेट भाई मैं इंशाल्लाह बना लेता हूँ, जो हाशमी मियाँ है इंशाल्लाह उनके साथ अपन बात कर लेंगे, ठीक है। कोई फारूक खान लैपटॉप बाबा इतना बड़ा फेमस नहीं है। तुम खामखामा पर फेसबुक पे बोल सकते हो, यूट्यूब पे बोल सकते हो, भाई कहीं नहीं बोल सकते, या फोन पे बोल सकते हो। तो यही चीज तो फारूक खान साहब को साबित करनी चाहिए ना, वो मेरे सामने आ जाएं, एक दिन नहीं 10 दिन बैठ के मेरे से बात करें और दुनिया को बता दे कि ये जो अफ्फू खान है ये खाली फोन पे बोल सकता है, फेसबुक पे बोल सकता है, यूट्यूब पे बोल सकता है, सामने दम नहीं है बात करने की। तो इंशाअल्लाह मेरी बोलती वो आके बंद कर दें, लोगों को अच्छा, पता चल जाएगा। लेकिन वो खुद एक जानता है ना कि अफ्फू खान फोन पे तो बहुत कम बोलता है, सामने अगर वो आ गया तो एकदम मेरे भाई भूखे शेर की तरह ऐसे नोचेगा इल्मी अंदाज में कि बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। 8 साल उसने जितने झूठ बोले हैं सब मेरे पास मेरे भैया मौजूद है, एक एक झूठ का पोस्टमार्टम इंशाल्लाह होगा उसके मुंह पे। आप लोग जाइए उसके आराम से मेरे भैया हाथ पैर दबाइए। आप लोग का भाई वो पीर है, वो कहता है मैं पीर हूँ, तो भाई वो आप लोग का पीर है तो अपने पीर के हाथ पैर दबाइए और कहिए पीर साहब बड़ी इज्जत का मामला है, लेटर पैड जाए भाड़ में, आप जाके उसकी बोलती बंद कीजिए ना। अब 1 मिनट बात सुनोगे नहीं सुनोगे, या फिर सुनाते रहोगे? अच्छा बोल लो भाई। भाई बात करने का तरीका ये होता है, एक बात हमने सुनो, एक बात हमारी सुनो। अब ये है कि तुम जब स्टार्ट हो जाते हो तो होश न लेते, बोलते रहते हो, ये कौन सा तरीका बात करने का? अब अगर बोलो तुम ना मेरे भाई, इसीलिए तो मैं ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे भाई चीटी की चाल चलते हो। मैंने भी आपसे कहा ना 24 घंटे का मेरे भाई दिन होता है, उसमें मेरे भाई कोई इकलौते भाई आपका तो फोन आता नहीं है, सैकड़ों का फोन आता है। अगर मैं सैकड़ों से ऐसे ही मेरे भाई आराम आराम से कछुए की चाल में बात करूंगा तो भाई मैं काम कब करूंगा, कमाऊंगा कब, अपनी फैमिली को भाई मैं कब उनको देखूंगा। तो कुछ मेरे भाई इंसान के काम भी रहते हैं ना, आप लोग समझिए। भाई मैं बोलने का इंसान हूँ, मौका, रोबोट नहीं हूँ कि यार बोलने का मौका तो फटाफट दो, फटाफट सारे काम कर दूं। यार बोलने का मौका तो, फिर हम कोई ना कुछ गाली वाली देंगे तो फिर तुम कहोगे साहब ये बरेली गाली देते हैं, अपनी गलती नहीं मानोगे तुम बिल्कुल भी। भाई बरेलवी अगर लोग के वहाँ तो सुन्नत है अगर ना तुम अपनी गाली तालीम देना, सच्चे हो, और बाकायदा एक दलील मिनट बात, देते हैं अगर तुम कि अल्लाह अगर तुम ताला अपनी ने तालीम गाली दी सच्चे हो, सूर्य कलम की आयत नंबर 13-14 में। माजल्ला अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाते हैं गाली देने का। अब तुम 1 मिनट बात सुनोगे ना सुनोगे, 1 मिनट में बात सारी बात खत्म करता हूँ। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो, अहले हदीस मानते हो, अगर अपने आप को तुम मुसलमान मानते हो कुरान हदीस की रोशनी में, तुम अपने आप को मुसलमान साबित करो और मेरा सर कलम कर दो, बस। भाई कहो तो पहली चीज तो मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ जो मैं मेरे भाई कुछ भी हो आपका जो सर है उसको कलम कर दूं। तुम मुसलमान मानते हो ना, अपने आप को हाँ मुसलमान साबित करो। मुसलमान मैं हूँ, ये मेरे भाई हाँ तो शहादत साबित करो ना इंशाल्लाह तुम, इसकी मैं भी आपके सामने भाई मैं दे देता साबित हूँ। करो ना। ला तो वो तो बोलो, इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तो ईसाइयों ने पढ़ा है तो वो मुसलमान हो गए वो। कलमा ईसाई ने पढ़ा है भाई, कौन सी ईसाई ने और पढ़ा क्या, है बताइए। हमारे यहाँ अमरा में बहुत ईसाई हैं, हमने बहुत आदमी कलमा पढ़ते हुए तो सुना वो है। आप ही जैसे होंगे ना, जैसे बरेलवी लोग हैं खाली मेरे भाई झूठे तौर पे कलमा पढ़ लेते हैं, वैसे हो सकता है वहाँ के लोगों ने पढ़ लिया हो। अरे मैंने कह तो मैंने दिया, जो पढ़ा है तुम दिल अपने से आप को पढ़ा मुसलमान है। साबित करो, और मैं तुम अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मैं अल्लाह सुब्हानु ताला को मेरे भाई गवाह बना के कहता हूँ कि मैं अल्लाह के सिवा मैं कोई को माबूद नहीं मानता हूँ। अल्लाह के सिवा मैं किसी को माबूद नहीं मानता हूँ, ना लोटा बाबा, ना खोटा बाबा, ना मतलब ये पप्पल बाबा, ना जप्पल बाबा। मैं किसी को वली औलिया ये सब भैया मैं नहीं मानता हूँ। मैं वली मानता हूँ जो मेरे प्यारे साहबा इकराम है, जो ताबाइन है, जो हमारे अइमा है, और जो आज के दौर के जो मेरे भाई उलमा है, आलिम है, जिन्होंने मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात पे अमल किया और जो मतलब जो बात थी उसको लोगों तक पहुंचाया, उनको अल्लाह का वली मानता हूँ मैं। भाई ये फालतू बाबाओं को नहीं। कितने तो बाबा मार्केट में फैल गए, झूठे किस्से कहानी, पता नहीं कौन कौन से बाबा, ये बाबा वो बाबा, ये बुजुर्ग वो बुजुर्ग, ये फला, पता एक साला बाबा हो तो कहा जाए ना, हजारों बाबा पड़े हुए हैं। और ऐसे से बाबा ऐसी से करामात की, अल्लाह रहम करे। हाँ शेख अब्दुल कादिर ठीक है, जिलानी रहीमुल्लाह, वो हमारे अल्लाह के वली हैं, हाँ वो उन्हें तो तुम अहले मानोगे सुन्नत ही। अहले हदीस हैं। लेकिन उनको भी आपने नहीं छोड़ा। जो अहले हदीसों का वली था आपने उसको चोरी करके बना लिया गौसे आजम, वो दस्तागीर, मतलब फर्जी उनको बना लिया और तो उनके फर्जी है नाम तो से नहीं। कहानी किससे स्टार्ट कर दिए
जब वो अपनी माँ के पेट में थे तो 18 पारे उन्होंने याद कर लिए। उनकी माँ को छींक आती थी तो वो पेट के अंदर से मतलब उसका भाई जो आंसर होता है जवाब दे देते थे। तो ये सब झूठे किस्से कहानी आपने जो वली हैं, बुजुर्ग हैं, औलिया हैं, उनके नाम से आप लोगों ने उम्मत में फैला दी। तो हम झूठी किस्से कहानी हम नहीं मानते। जो अल्लाह का वली है हम उसकी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो अच्छे काम किए, ठीक है, नेकिया की, वो अपने लिए की, अपनी आखिरत के लिए की। हम क्यों उनको अपना माबूद बना लें? हम क्यों वसीला उनको बना लें? वसीला हम बनाएंगे जो जायज वसीला है। ठीक है। अब रही बात भैया, मैं ईमान वाला हूँ, मुस्लिम हूँ, इसीलिए मैं आपकी जो मतलब जो भाई वो गर्दन है मैं उसको नहीं काटूंगा। क्योंकि अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान में फरमाता है सूरह माइदा में कि अगर किसी ने किसी दूसरे इंसान की, अगर उसने मेरे भाई जान ली, हत्या की, तो गोया उसने सारी जो इंसानियत थी उसकी जान को ले लिया। तो मैं काहे के लिए आपके भैया सर आके काटूंगा? कोई मेरी आपसे मेरे भाई कोई जाती तौर पे कोई थोड़ी ना दुश्मनी है। दीन की दुश्मनी तो है। कौन सी दीन की दुश्मनी है? ये दीन की दुश्मनी है, तुम दीन में खुराफात फैला रहे हो, वायरस फैला ये रहे हो। मेरे भाई दुश्मनी नहीं है, ये अकीदे का और ये मतलब जो ये मसले मसाइल है उसका इल्मी इख्तिलाफ है, जाती इख्तिलाफ नहीं है। जाती इख्तिलाफ अगर होता तो मैं बात ही ना करता। ये तो इल्म का इख्तिलाफ है ना। इल्म का नहीं, दीन का। जो दीन का दुश्मन है वो सबका दुश्मन है। अरे तो भाई दीन का इख्तिलाफ है तो आइए भैया गोली मार दीजिए हमें आके, ठीक है। आइए भाई, यूपी इलाहाबाद में रहते हैं, आइएगा, जहाँ बताइएगा वहाँ आ जाएंगे। 6 की 6 गोली हमारे अंदर आप कर दीजिएगा, आपको सुकून मिल जाएगा। ठीक। अगर दीन का काम करना मेरे भाई इतना ही मुश्किल है, इतनी आफत आ रही है और इतनी मेरे भैया दुश्मनी बन गई है, तो आके भैया आके जान से मार दीजिए। ठीक है। इलाहाबाद चलिए भाई, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। और